जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ और मैं अपना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज थर्सडे है और रात के 8:01 है। गुरुपा, हर उस खुशी के लिए आपका शुक्राना, हर उस ब्लेसिंग के लिए, उस प्रोटेक्शन के लिए जो आप मुझे और मेरे परिवार को प्रोवाइड कर रहे हो गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो दे रहे हो गुरुपा उसका भी शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज छठा नवरात्रा है माँ कात्यायनी का। सबको बहुत बहुत बधाई हो और माँ की और गुरुपा की सब पर कृपा बरस रही है। गुरुपा ने मुझे एक वीडियो के थ्रू एक मैसेज दिया है हर माँ के लिए जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है। वो वीडियो में गुरुपा ने कहा है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हर बच्चे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना गुरुपा। वो वीडियो इस तरह है, जब गुरुपा ने मेरा कष्ट काटा था तब भी ऐसी वीडियो मेरे पास आई थी, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस है। जैसे कि एक लड़का गाड़ी में जा रहा है और आगे वो पहाड़ी इलाके से निकल रहा है, तो एकदम से एक पीकॉक गुरुपा के रूप में उसके सामने आता है और गाड़ी रुक जाती है और गुरुपा ने उसका कष्ट का इस तरह निवारण किया और वो लड़का गाड़ी से बाहर आता है और वो पीकॉक जंप करके उसकी गोद में चला जाता है। उसी के सामने पहाड़ियों से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह गुरुपा ने सब बच्चों के कष्ट काट दिए हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और वो लड़का एटलीस्ट 22 या 23 साल का है, मेरे बेटे की उम्र का ही। शुक्राना गुरुपा, बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए, खुशियाँ को देने के लिए, उनको हर तरफ से अपना रक्षा कवच भेजने के लिए शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा, आपके आशीर्वाद से मेरी हेल्थ में भी सुधार हो रहा है और सब ठीक है गुरुपा। अपना ख्याल रखना गुरुपा। मन बहुत भावुक हो जाता है कि कोई है हमारा जो हमारे लिए इतना सोचता है, इतना तड़पता है हमारे दुख को देखकर। और गुरुपा, पता नहीं हमने कैसे कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से आपको इतनी कष्ट का सामना करना पड़ता है। गुरुपा, अपना ध्यान रखना। आप जिस भी एनर्जी से जुड़े हो, मैं उसके आगे हाथ जोड़कर अपने गुरुपा की और अपनी माँ के लिए खुशियाँ मांगती हूँ। वो एनर्जी मेरे माँ बाप को हमेशा खुश रखे और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और सौम्या आंटी, विपन अंकल, आपका भी बहुत शुक्राना। गुरुपा आपको हमेशा प्रोटेक्शन दे और आपकी लाइफ में बहुत सारी ग्रोथ दें। और आज का शुक्राना सत्संग का विराम मैं जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। गुरुवार का दिन, मेरे प्यारे गुरुपा का दिन, हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी रहमतों का तो कोई जवाब ही नहीं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस आप अपनी रहमतें, अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही हमारे ऊपर बरसाते रहिए मेरे प्यारे गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग से ही हमारे अंदर की सारी ऑरा क्लेंजिंग हो जाती है। मेरे बच्चे भी, सब पॉजिटिव एनर्जीज आपके आपकी वजह से हम लोग सब पॉजिटिव हो जाते हैं गुरुजी। एनर्जीज तो बहुत आती हैं नेगेटिव, लेकिन वो हमसे टकरा कर चली जाती हैं क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा जय हमारे गुरुजी, साथ हैं। जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नराते चालू हैं। जय माता दी। सबको सबको बहुत शुभकामनाएं। सबके दुख दर्द तकलीफें ये नरातों में ख़त्म हो जाए।
आज मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया, चल आश्रम चलते हैं। पहले मैंने संकोच किया क्योंकि नराते चालू हैं, हम कांदा लहसुन नहीं खाते। फिर मुझे एक मैसेज आया कि ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पैंदा कि तू कांदा लहसुन खाए या ना खाए। तो मैं चली गई आश्रम। शुक्राना गुरुजी मुझे आश्रम बुलाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी लीला अपरंपार है। आप हर जगह कैसे हमें ब्लेस करते हैं, ये कभी-कभी हम जान ही नहीं पाते हैं और कभी-कभी आपको पहचान भी लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी। जय गुरुजी, सरबत्ता भला मांगते हुए। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरु गुरुजी, जी, जय शुक्राना माता गुरु दी। जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 3 मार्च का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उन पर असीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना 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 मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में इस बच्ची का सादर नमन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। हर क्षण का, हर पल का, हर सांस का, हर वेले का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि शुक्राना। आपकी दया से हमें जो कुछ भी मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, जो ना मिला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना, जो मिलने वाला है उन सभी चीज़ों के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्मों और पाप कर्मों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। कोटि कोटि क्षमा क्षमा क्षमा। मेरे अंदर की नकारात्मकता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या, इन सभी चीज़ों को खत्म कीजिए गुरु जी महाराज। पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, प्यारी संगत का कल्याण कीजिए। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी जो हमारे सत्संग अपलोड करते हैं, उनकी सेवा को शत शत नमन। शुक्राना 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 विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। गुरु जी आप पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहे। गुरु जी महाराज का सत्संग आया था सुबह की बेटी, मैं और माता रानी तुझे दर्शन देने, तुझ पर कृपा बरसाने आ रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। जब ये मैंने तो सत्संग भी नहीं सुना था, तब हम और हमारे अंकल, मैं और मेरे अंकल जी मंदिर गए थे। तब वहाँ से आ रहे थे, तब एक डार्क येलो कलर की बटरफ्लाई हमारे सर के ऊपर से चक्कर काटती हुई चली गई थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सत्संग सुनने के पहले ही आपने हमें दर्शन दे दिया और हमारे संकट को काट दिया। और मंदिर जाने से पहले गुरुदेव जी की जो शॉर्ट्स में जो गौ माता दर्शन देती है कि गुरु जी महाराज ने गौ माता के रूप में दर्शन दी, वो गौ माता रोज़ घर पर आती है, दर्शन देती है। और शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, वो बिना रोटी खाए केवल दर्शन दे के चली जाती है। और जब हम गौ माता को जहाँ रोटी देने जाते हैं, वो गौ माता हमें वहीं दर्शन देती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो गौ माता केवल 1 या 2 सेकंड के लिए रुकती है और सीधे चली जाती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, रोज़ हमारे दर्शन देने के लिए और हमारे सारे संकटों को ले जाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। माँ भगवती, माँ पराशक्ति रूपा गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का सत्संग है, अष्टमी को कन्याओं को भोजन कराना है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। आपकी कृपा से आप ही ये कार्य करवाओगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। सबकी अरदासों को पूरा कीजिए, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए। हमें भक्ति देने के लिए शुक्राना, नाम जप करवाने के लिए शुक्राना, भक्ति के मार्ग में संलग्न कराए रखने के लिए शुक्राना, हमारे गुस्से पर कंट्रोल करवाने के लिए शुक्राना, किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करने के लिए शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके आने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव है गुरु जी महाराज। नहीं तो हम बेवजह झगड़ा करते रहते हैं, गुस्सा तो आता है, पर आपकी बातें याद आ जाती है कि हमें चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि इस चीज़ का जवाब गुरु जी महाराज देंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का कहना है कि जो कोई भी कुछ भी कर रहा हो, करने दे, वो उसके माड़े कर्म बन रहे हैं, तू बस चुप रहे, सिमरन कर, नाम जप कर। तुझे उनके सामने कुछ बोलकर अपने कर्म को माड़ा नहीं करना है, ये तो आप ही करवाओगे गुरु जी महाराज। अब आपने हमारा हाथ थाम लिया है,
तो पहले जितने हमने बुरे कर्म कर लिए थे सो कर लिए, अब आप हमें बुरे कर्म में नहीं करने दोगे, उस मार्ग पर लेके ही नहीं जाओगे। जब भी ऐसा कुछ होने वाला रहेगा उससे पहले आप हमें संभाल लोगे गुरुजी महाराज। पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज, आप हो हमारे साथ, अब हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, कभी हम गलत मार्ग पर जाने की भी नहीं सोच सकते। हमसे जुड़ा हर वो व्यक्ति कभी गलत मार्ग पर नहीं जाएगा, आप सदैव उसकी रक्षा करोगे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यार से शुक्राना बोलिए गुरु धन जी, गुरु नानक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे बाबा सदा सहाय। गुरु जी अभी 6:47 हुए हैं बाबा, और मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना 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 है गुरु जी। गुरु जी 2 दिन से जो भी तापसी आंटी को हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था, मैं नहीं जानती। आज उससे थोड़ी बेटर थी, यहाँ तक कि गुरु जी वो अपने बेटे से भी बात नहीं कर रही है। तो गुरु जी इसमें मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकती गुरु जी। 4 बार समझा चुकी, नहीं समझती, तो फिर अब अपना अपने आप समझेगी या आप समझाएंगे। गुरु जी वो सुबह मेरे पास आई, घर में डस्टिंग कर रही थी, तो उसने कहा कि भाभी मुझे प्रेशर कुकर लेना है, आप ऑनलाइन देख के बता सकते हैं कि 6 लीटर या 6.5 लीटर का यदि मुझे मिले कितना दाम पड़ेगा, कहीं कुछ डिस्काउंट है कि नहीं। गुरुजी मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं रहता है कि वो काम वाली है तो मैं, वो गुस्सा करके बैठी है तो मैं भी ऐंठ के बैठी रहूं। बाबा शाम को मैं निकली थी, बच्चा पढ़ लिया था, सब कुछ कर लिया था, मैं निकली थी बाहर बच्चे को लेके कि मेरे को एकदम घर में अजब से बेचैनी। बाबा आज तो बहुत बड़ा कुछ नेगेटिविटी है, मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, और कल के उल्टी को करने के बाद से बाबा मेरा आवाज एकदम कैसा फटा सा आ रहा है, बाहर बाहर निकल रहा है, इतना खराब महसूस हो रहा है कि मैं क्या बोलूं। अपने गले में मुझे खराश ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग के बाद। पर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने अब सिखा दिया कि कोई कुछ भी बोले या कुछ भी एक्शन करे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं करना है। उससे घर में गुरुजी थोड़ा बहुत तो जरूर शांति होने चालू हो गया है। और जिस दिन बाबा 2 दिन 3 दिन से वो जो आपने हेमा आंटी का सत्संग सुनवाया, पहले हेमा आंटी का था, फिर और 2 आंटी लोग का था, तो बाबा ये बात सच है कि आपने मुझे मौत के मुंह से फिर से निकाल लिया है। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि गुरुजी जो शारीरिक कष्ट जो होता है वो कोई नहीं झेल पाता है, जिसके ऊपर ये होता है वो जानता है, या तो आप जानते हैं। परसों से मैं बाबा, मंडे से आज थर्सडे होने को आया, मंडे तो बाबा बहुत ही बेचैन थी, फिर ट्यूसडे हनुमान बाबा का वार था, उस दिन थोड़ा ठीक थी। कल फिर बाबा वही शाम को फिर वॉमिटिंग वगैरह होने के बाद फिर से थोड़ा पहले से ही बाबा बेचैन होने लगे थे। पूरा बायां पाँव में खूब दर्द हो रहा है बाबा, फिर वही नर्व का प्रॉब्लम हो गया था कल वापस से। तो गुरुजी वॉमिटिंग करने के बाद बाबा और मैं सो नहीं पाई, तो आपने 12:30 बजे के बाद ही मुझे शायद अमृत वेला करने के लिए बैठा दिया। बाबा उस समय ना टाइम का होश नहीं रहता है, देखती हूँ तब भी दिमाग से उतर जाता है। अमृत वेला मैंने बहुत अच्छे से किया। बच्चा भी पता नहीं गुरुजी कुछ तो डर गया था या कुछ तो था उसके ऊपर भी, क्योंकि कल वो अपने माँ के पास गया था बाबा। पता नहीं गुरुजी, अब वो सब एरिया पाड़ा बस्ती में बाबा लोग उसको थोड़ा सा जेलेसी भाव से देखते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं कि इतना अच्छा से पल रहा है, बढ़ रहा है। खैर गुरुजी वो उनकी सोच है। तो गुरुजी आया था रात को चमक के उठ के उसने देखा है कि मैं अमृत वेला कर रही हूँ,
तो गुरुजी वो जिस चेयर पे मैं बैठ के करती हूँ उसी चेयर पे मेरे गोद में चढ़ के चिपक के सो गया था बाबा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको फुसला के कहा, बाबा चल उधर बेड पे बैठेंगे, हम भी बेड पे बैठ जाएंगे। तो बाबा मैं उसके पास बैठी रही। उसको ये एहसास रहता है कि आंटी मेरी मेरे पास है। तो गुरुजी वो आराम से सोता है। मैं भी अमृत वेला करके ही बाबा थोड़ी देर में ही उठने वाली थी, 10-15 मिनट के बाद ही। तो बाकी का अमृत वेला मैंने बिस्तर पे ही बैठ के किया बाबा। उसके बाद बाबा बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो बिस्किट 2-3 बिस्किट खाई और जल प्रसाद पी के और फिर मैं सो गई बाबा। फिर उठी हूँ जब बच्चे का स्कूल जाने का था। बाबा आज मैंने सुबह में जो शुक्राना किया है उसमें वो बिल्ली का जिक्र किया था बाबा, जो ठीक हमारे सामने जो हमारा मोटर वाला घर है, एसी मोटर का घर है जो, उसके टीने के शेड के ऊपर बाबा वो पूरा मतलब वो बिल्ली, मेरे घर में बहुत सारी बिल्लियां घूमती हैं बाबा, पर वो एकदम जेट ब्लैक बिल्ली थी। आईज एकदम गोल्डन गोल्डन था और बाबा ऐसा लग रहा था बॉडी में वो फर के जगह कांटा कांटा ऐसा निकला हुआ है। और ठीक बाबा उसके निचले पाँव से ऊपरी हिस्सा में कुछ तो उसको लपेट के बांधा हुआ था बाबा। तो पता नहीं गुरुजी, तापसी आंटी बाहर निकल रही थी तो मैंने घर डस्टिंग करके बाहर निकली है तो उसी को नजर पड़ा। उसने मुझे 2 बारी 3 बारी बुलाया। उसने जोर से इसलिए नहीं बुलाया कि शायद वो बिल्ली वहां से भाग जाए। तो उसने बात, देखो भाभी टीना के ऊपर देखो। तो मैंने देखा बाबा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये ऐसे टकटकी बांध के हमें क्यों देख रही है। मैंने उसे जोर से कहा, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं कर पाओगे, ये गुरुजी का घर है। तो गुरुजी मैंने हाथ बढ़ा के छू छू करके किया तो वो थोड़ा सा हिली डुली और उधर के जो दरवान है उसके दरवाजे के ऊपर कूद गई। तो मैंने उस दरवान को, वो पुराना दरवान है तो हमें भी पहचानता है, मैंने उसको कहा, इसको बाहर करो, देखो इसके बदन में कोई कुछ बांध के भेज दिया है, कुछ करा किराया है, तुम इसको भेजो, भगाओ। तो बाबा उसने उसको भगा दिया। बाबा दोपहर को मैं एकदम सो नहीं पा रही थी। मैं शिव पुराण भी सुनी, फिर से सुनना चालू किया बाबा। मैंने जितना भी शिव पुराण का पाठ आता है मैं आहिस्ता आहिस्ता सब हर एक वर्षन के नया पुराना सब मिलाकर सब सुनते जा रही हूँ। जितना चीज सुन रही हूँ बाबा उतना कुछ नया नया सामने आ रहा है। तो गुरुजी मैं फिर पाठ लगा के सोने का कोशिश कर, बच्चा तो 2 मिनट में सो जाता है बाबा, स्कूल से आता है तो थका रहता है। गुरुजी मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरे ऐसा लग रहा है कि बीचों बीच हार्ट में कुछ तो घूम रहा है। मैं इतना ही बेचैन हो रही थी बाबा, इतना ही बेचैन हो रही थी, नहीं सो पा रही थी, कोई हालत में नहीं सो पा रही थी। मैंने ये सोच ही लिया कि कुछ तो नेगेटिविटी हावी हो रहा है मेरे ऊपर, पर गुरुजी उसको थोड़े में ही टाल रहे हैं। तब तक मैंने सोचा कि सत्संग सुनूं। सोनू अंकल का सत्संग देखा तो उसमें आपका थंबनेल था कि जो तू समझ रही है वो सही है, अब तू शंका मत कर और सत्संग सुन। तो गुरुजी उसमें भी कोई बिल्ली का ही सत्संग बता रही थी आंटी। वो रात्रि का दीपक जलाने गई थी तो बिल्ली के ऊपर पाँव पड़ते पड़ते वो बहुत जोर से डर गई, पर गुरुजी ने दूसरे दिन उनको ये बता दिया कि वो मैं ही था बिल्ली के रूप में। तो खैर गुरुजी, आज जैसा रूप हमने बिल्ली का देखा वो कदापि आपका नहीं हो सकता। इतना ज्यादा डरावनी थी बाबा, एकदम मरियल, दुबली दुबली पतली और कांटा कांटा के जैसा। वो जैसे हम लोग टीवी में टॉम एंड जेरी देखते हैं बाबा, जब टॉम को कुछ करंट वगैरह लगता है ऐसा कांटा कांटा निकल जाता है, वैसा बाबा। वो ब्लैक बिल्ली तो वो हमारे एरिया में देखी ही नहीं है हमने। हमारे घर की अब बिल्लियां सब वो पीजी की लड़कियां लोग गुरुजी उस लोग को फिश वगैरह खिला खिला के मोटी ताजा बना के रख दी। तो बाबा उसके बाद से दिमाग में थोड़ा चल ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो गुरुजी मैंने कहा हस्बैंड को कि मैं बच्चे को पढ़ा लेती हूँ, तुम हमको बाहर लेके चलो, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पैल्पिटेशन एंजाइटी ऐसा हो रहा है, मेरे को सांस नहीं आ रहा था बाबा। मैंने पफ भी लिया,
गुरुजी आपके स्वरूप तक भी पहुंचने में थोड़ा सा आलस लगता है, तो लॉकेट जो पहनती हूँ उसी में टच करा लेती हूँ, जो भी रहता है, दवाई रहे, पफ रहे, जो भी आपका नाम तो चलता है। और आज बाबा जितना बार भी मंत्र जाप करने का कोशिश कर रही हूँ, एक बार करने के बाद और हो ही नहीं रहा है, मुंह से बोला ही नहीं जा रहा है। वैसे सारा पाठ सुन ली बाबा, शाम को दुर्गा कवच का पाठ बाकी है और आपका मंत्र जाप का पाठ बाकी है बाबा। उसके बाद गुरुजी वही बगल के मार्केट में गई, बच्चे के लिए एक पंजाबी ले रही थी, तो उसके ऑपोजिट दुकान में सब वो किचन एसेंशियल्स का सब सामान था। तो भाभी ने कहा था कि दीदी उनको मिक्सी लेना है, मिक्सर ग्राइंडर, यहाँ इस एरिया में इतना दाम बोल रहा है। तापसी आंटी ने सुबह कुकर का बात किया था, प्रेशर कुकर का, तो मैंने सोचा जिसको जो करना है करे, मैंने जस्ट पूछ लिया बाबा दाम। तो सुबह जो मैंने ऑनलाइन देखा था उससे आधा दाम में मुझे मिल गया, और मैंने थोड़ा सा उन लोगों के साथ और ज़बरदस्ती की कि नहीं भैया हम बहुत पुराने कस्टमर हैं, ये सब तो पुराना मॉडल है, आपको कम दाम करके थोड़ा सा देना होगा। तो बाबा 3 चीज़ बहुत कम रेट में सब आ गया बाबा। कल शायद मैं छोटी आंटी के घर जाना पड़े बाबा, इसलिए मैं अभी भाभी को वो आयरन और मिक्सर ग्राइंडर दे के आ रही हूँ। भाभी बहुत खुश है बाबा। मैंने कहा जहाँ तूने इतना लिया है और थोड़ा सा ले ले, अपना काम तो निपटा पहले। कितना रोज सिलबट्टा पे चलाएगी, ऐसे ही कमर का पाँव का हालत सब बिगड़ चुका है तेरा। तो उसने कहा तुम क्या मुझे जीने नहीं दोगी दीदी? हम बोले तुम मर जाओ, तुम मर जाओगी तभी अच्छी रहोगी, मैं नहीं, तेरे हस्बैंड को बोल कि वो जीने नहीं दे रहा तुझे। तो गुरुजी अब उसका हस्बैंड मतलब मेरा भाई, गुरुजी मैं कुछ करती हूँ तो उसके ऊपर वो और क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि सीधे दीदी सपाट मार देगी। तो वो बोल रहा है अपनी वाइफ को तुम कितना कर्जा में चढ़ाओगी मेरे को? हम तो तुम्हारे सर के ऊपर ही चढ़ जा रहे हैं कि अपनी सब दे दो, तुम लोग जैसे जैसे रेंट देते जाओगी उसके साथ ही थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के देते जाना। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। किसी भी किसी को जरूरतमंद के लिए यदि मैं कभी कुछ हेल्प भी कर दूं, नहीं ठीक है बाबा वो पैसा देगी ऐसा बात नहीं है, पर उस समय के लिए मैं कर दूं तो मुझे बहुत अपने आप में खुशी मिलती है। क्योंकि गुरुजी ऐसा ही समय गया है कि मेरे ज़रूरत होते हुए भी मैं अपना कुछ पूरा नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं तो अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ के अंडर में रहती थी और मेरे हस्बैंड को उतना चलता नहीं था बाबा। बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है गुरुजी। फिर जैसे ही सब अपने हाथ में आने लगा बाबा, सबका आराम करते गई, सर्वेंट लोग का आराम करती गई, घर वाले लोग के लिए आराम वाला सुविधा वाला चीज लाते गई। और गुरुजी अब क्या है, अब कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा है बाबा सब कुछ। फिल्टर पहले मैंने ही लाया था घर में, क्योंकि मेरे बड़े बेटे का पेड़ बाबा, वो जो कैंडल वाला फिल्टर होता है वो मैनुअल वाला, उससे बहुत ज़्यादा खराब होने लगा था बाबा। रह रह के मोशंस करता रहता था, तब बच्चा था। तब मेरे हस्बैंड ने मतलब अपने पैसे से बाबा, तब उस समय बहुत दाम हुआ करता था इसका वाटर प्यूरिफायर का, मेरे हस्बैंड लाए थे। और बाबा हम लोग कुछ भी लाते हैं घर में आपकी कृपा से बाबा, हम लोग इतना जतन से इतना संभाल के रखते हैं कि चीज बहुत दिन तक चलता है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं जो भी चीजों को लाती हूँ करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत मशक्कत का पैसा है, तो इसको मैं सही से रखूं बाबा। अभी तो दिमाग में टेंशन आज सुबह से हो ही गया है, पता नहीं वो नीचे का टेनेंट वापस से रिन्यू कराएगा या जगह छोड़ देगा बाबा, क्योंकि मेरा जो जिस फ्लैट में भाई लोग गए हैं उसका तो ईएमआई अभी भी बहुत सारा बाकी है बाबा। मैं इसलिए चिंतित हूँ थोड़ा। मैं आपको कुछ करने को नहीं बोल रही हूँ, जैसे अरदास ही कर सकती हूँ बाबा, यदि वो छोड़े भी तो उसकी मर्जी, नया टेनेंट अच्छे से अच्छा मिल जाए बाबा, और मुझे
पे करने में कोई असुविधा नहीं हो, क्योंकि गुरुजी हस्बैंड के काम में पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। हस्बैंड अपना तो ऑलमोस्ट अटेंशन से बाबा सब कुछ करते ही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। मैं जोड़ भी नहीं पा रही हूँ ज़्यादा कुछ पैसा। वो पेंटर के लिए जो भी जोड़ा था थोड़ा सा आज खर्च हो गया है बाबा, ये लोग के पीछे। कुक आंटी तो दे देगी। उसने मुझे पूछा कि नॉन स्टिक वाला नहीं था, और नॉन स्टिक वाला बहुत महंगा है, तुझे तो अपने शॉप के लिए ही चाहिए ना, और उसका ढक्कन बाहर से है और जो कि एकदम बेकार होता है। मैंने तो पूरा एक ढक्कन लगा हुआ कुकर ही उठा के फेंक दिया, उसमें खाना भी था, ऊपर से ढक्कन लगा हुआ। तो गुरुजी मैं जो ये सब सेवा कर पाई इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी भाई के घर गई थी तो आपके लिए भी समोसा लेके गई और गुलाब जामुन लेके गई बाबा, और बोला उन लोगों को कि मैंने आपके टेबल पे ही रखा था। भाभी को बोला कि गुरुजी को लगाओ, जोत जगाओ। और उसके बाद बाबा भाभी को जहाँ वो पढ़ाने ट्यूशन्स के लिए जाती है वहाँ ड्रॉप करके यही अपने घर के लिए लौट रही हूँ गुरुजी। पता नहीं बाबा क्या क्या ही तो हो रहा है। घर में जाने से मुझे थोड़ा सांस में भी प्रॉब्लम आ रहा है गुरुजी। मेरे मन में इतना पाप आ गया था बाबा, मैंने वो मशीन आता है बाबा, उसका नाम भी भूल गई, जिससे सैचुरेशन लेवल देखते हैं। मैंने उसमें भी अपना सैचुरेशन लेवल देखा तो बाबा वो ठीक है। चलिए मैंने थोड़ा टेंशन में आ गई थी। मैं अब हॉस्पिटल तो जाऊंगी नहीं बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी, मैं घर में मर जाऊंगी, ठीक है। मुझे अब हॉस्पिटल का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए बाबा। ये नौबत आने मत दीजिएगा, जो भी करना है आप मुझे घर में ही कर दीजिए। अब घर में ही आप हमको अपने चन्नी चन्नी लगा लीजिएगा, उसमें मैं खुश हो जाऊंगी बस बाबा। जो भी मेरा सत्संग हुआ आपके साथ, आपने जो भी वो सुबह से जो भी दिखाया, मैंने आज बाबा हाफ एन आवर का प्ले लिस्ट लगा के सत्संग भी किया था। आज पता नहीं गुरुजी जो भी नाश्ता बनाई थी वो सूजी का था, तो मैंने उसी में से थोड़ा सूजी लेके आपके लिए, माता रानी के लिए, सभी देवी देवताओं के लिए थोड़ा सा हलवा बना दिया और कहा बाबा आप लोग सब कोई खाइए। तो बाबा बहुत टेस्टी बना था। मैं थोड़ा सा लिया था, बच्चे ने खाया, एक चम्मच मैंने टुप्पा आंटी को भी दिया। अब बाबा तापसी तो लेके नहीं जा रही है, कुक आंटी उसकी मर्जी, तो मैं प्रसाद का अपमान तो नहीं करने दूँ। बाबा जो मेरे लिए जो करता है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं करता है उसका भी शुक्राना है बाबा। आपने कहा हेमा आंटी के प्लेटफॉर्म शुक्राने सत्संग में कि तेरे शुक्राना में वो ताकत है कि बाबा देखिए फिर भूल गई। जो भी गुरुजी की मौत के मुंह से बच के आ गए वो शुक्राने की ताकत की वजह से बाबा। बाबा हम लोग का कोई भी साथ नहीं है कि हम आपको शुक्राना कर सके। हम लोग, आप ठीक ही बोलते थे कि आप जहाँ से देखते हैं हम लोग आपको कीड़े मकोड़े के जैसे दिखते हैं। बाबा जुबान पे तो आप ही विराजमान रहते हैं तो ही हम बोल पाते हैं, नहीं तो हमें हमें क्या है क्या बोलना है ये तक का नॉलेज नहीं है बाबा। आप ही शुक्राना करवाते हैं, आप ही कष्ट कटवाते हैं, आप ही कर्म को देखते हैं कि हम माढ़ा नहीं करें और हम और किसी को तकलीफ नहीं दे, हमारे वजह से किसी को तकलीफ ना हो बाबा। मैं तो गुरुजी आप ही के आदेश को फॉलो करते हुए अब की बार छोड़ दी हूँ कुक आंटी को, तुम रहो तुम्हारे मन के हिसाब से, मेरा काम हो रहा है बस। मैं हर बार कितना बार गुरुजी झुकूंगी बताइए आप, लेकिन मेरे मन में एक बार भी किंतु नहीं आया कि हाँ मैं उसको खरीद नहीं दूँ।
वो जबकि बोली कि उसके हस्बैंड ने पैसा देने को कहा है क्योंकि दुकान का शॉप का ही सामान बनेगा। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि मेरे मन के अंदर कोई जेलसी, कोई बैर भाव नहीं है। मैंने खुशी खुशी कर दिया। बस गुरु जी, यही मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है बाबा। मैं आपका एक सत्संग ही सुन रही थी 627 वाला। तो गुरु जी, उसमें वो संगत आंटी जो बहुत रो रही थी बाबा, वो सब चीज मैं झेल चुकी हूँ। यही आज वसीकरण की वजह से गुरु जी, मेरा बड़ा बेटा घर छोड़ के चला गया है बाबा। इसी शहर में है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। और वो इतना छोटा भी नहीं है बाबा कि ना मैं उसे समझा बुझा के ले आऊं, जबकि उसके अंदर से जब तक नहीं हम लोग के प्रति जो मन में उन लोगों ने मैल डाल दिया है बाबा, वो जब तक क्लियर नहीं होगा बाबा, मैं तो देखने को तक को तरस जाती हूँ गुरु जी। इसलिए मैं उन संगत आंटी का दर्द समझ सकती हूँ गुरु जी। बहुत मुश्किल होता है बाबा, बहुत मुश्किल होता है। बहुत सिचुएशन से गुजरी हूँ गुरु जी। एक कीपैड फोन को खरीदने के लिए कितना घर में तमाशा हुआ था। हार्डली 2000 भी नहीं लगता था उस समय। तब अब तो स्मार्टफोन है बाबा। इतना तमाशा बाबा कि आज ही जाके मैंने कहा ले लो, दे दो अपने पापा को, मुझे नहीं चाहिए। बस गुरु जी, यही मेरा आज का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है बाबा। आप मेरे मायके वालों के तरफ से और ससुराल वालों की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप हमें और भी निवा बना दीजिए बाबा, ताकि हम सबका कुछ सब कुछ करते रहें, भले कोई हमारा कुछ कर ही नहीं करे। क्योंकि गुरु जी अब ये चीज का आदत पड़ गया है हमें। कोई हमारे लिए कुछ करने का सोचता भी नहीं है बाबा, पर हम सबके लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। नहीं कर दूं, वो बाद में देगी तो क्या, उसको सुविधा हो जाएगा, उसको अभी जरूरत है। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, ये सब भाव आप भी डाल रहे हैं और इस तरह से विचार आप भी ला रहे हैं और इस तरह का नीमा आप भी बना रहे हैं बाबा। बस अब उम्र में और कुछ शौक बाकी नहीं रह गया है बाबा। जो भी अरदास है, जो भी शौक है, सब आपके सामने बोल देती हूँ और मन हल्का कर लेती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी बाबा सदा सहाय।